हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून इसलिए क्योंकि मैं ये आफ्टरनून में वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। तो आज हम लोग करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक है फजान्स रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी बच्चे स्कूल में है उसके लिए भी है, और जो भी बच्चे मेडिकल या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस देने वाले उसके लिए भी है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली कि आयनिक कंपाउंड में कोवैलेंट कैरेक्टर भी पाया जाता है। ठीक है, प्योरली आयनिक नहीं होता है, वहाँ पे कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर भी होता है। तो उसके पीछे का रीज़न देखेंगे, क्यों ऐसा होता है और कैसे होता है। आइए ध्यान से देखते हैं फजान्स रूल। फजान ने काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट, मिस्टर फजान बोलना चाहिए, सॉरी, मिस्टर फजान ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था, काफ़ी डीपली रिसर्च किया था उन्होंने कि आयनिक जो होते हैं बॉन्ड प्योरली आयनिक नहीं होते हैं, उसमें कोवैलेंट कैरेक्टर भी छुपा होता है। आइए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड की बात कर लेते हैं, है ना। आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड, इसकी बात कर लेते हैं। आयनिक में क्या होता है कि एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, ठीक है ना। तो एनायन तो बड़ा होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन स्पेस जब उसके पास आता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेके आता है, तो उसका जो स्फेरिकल साइज है बड़ा हो जाता है। और जो कैटायन है, जो मेटल है, कैटायन तो मेटल होता है, वो जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसका एक शेल खत्म हो जाता है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा हो जाता है। ठीक है, तो हमें मालूम है कि कैटायन पॉजिटिव यानी कि छोटा साइज, एनायन नेगेटिव बड़ा साइज होता है। अब होता इसमें यह है कि पॉजिटिव यहाँ पर है, नेगेटिव भी यहाँ पे है। तो ये पॉजिटिव क्या करता है, देखो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इधर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बनता है, इलेक्ट्रॉन का कोई पर्टिकुलर छोटा सा स्पेस नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत बड़ा स्पेस लेता है, उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अट्रैक्शन फील करता है किधर, पॉजिटिविटी की तरफ, और ये डिस्टॉर्ट फिगर, ये क्या होता है, अट्रैक्शन मिलता है इसको पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव साइड की ओर भागना चाहता है। तो आइडियली तो ये होना चाहिए पूरा स्फेरिकल, लेकिन इसका फिगर थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, फिगर थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है क्योंकि ये भागना चाहता है पॉजिटिव की तरफ। बात सही भी है, कोई भी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर भागना चाहता है। तो इस एनायन का जो फिगर है ना, वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है ना, कुछ ऐसा हो जाता है, ये पॉजिटिव है और इसका कुछ फिगर कुछ ऐसा जैसा हो जाता है, तो डिस्टॉर्ट हो गया, स्फेरिकल से डिस्टॉर्टेड फिगर हो गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके पास आना चाहता है। तो यहीं से कोवैलेंट कैरेक्टर का राइज होना शुरू होती है। तो हमने क्या देखा, ये जो नेगेटिविटी वाला चार्ज है, यानी कि जो एनायन है, यानी कि जो नॉन मेटल है, इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है डिफॉर्म हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिफॉर्म हो गया। ठीक है, इधर अट्रैक्शन मिलने लगा। तो अट्रैक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, ये पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन। ये होता है, अक्सर होता है, ये किसी भी आयनिक कंपाउंड में बन तो गए हैं, Na+ भी बन गया, Cl- बन गया, मेटल वाला पॉजिटिव बन गया, एनायन वाला नेगेटिव बन गया, लेकिन अट्रैक्शन फील होने की वजह से इसका फिगर थोड़ा डिस्टॉर्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यहाँ से फिर कोवैलेंट कैरेक्टर की बातें होनी शुरू हो गई। तो अभी हमें देखना है कोवैलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा होता होगा, किसका कम होता होगा, इस पर भी बातें होंगी। जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें करते हैं, हाँ, जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव की बातें करते हैं तो हमें ये देखते हैं कि यहाँ पर ये पोलराइज की बातें हो रही, पोलराइज हो गया है ये, है ना। पॉजिटिव ने इसको नेगेटिविटी को खींचा है, तो क्या बोलेंगे, ये वाला जो है ये पोलराइज हो गया। तो जब भी किसी भी चार्ज का फिगर अगर डिफॉर्म होता है तो उसके लिए ऑब्वियसली कैटायन तो बहुत छोटा है, उस पर डिपेंड कर रहा है। तो पूरा फैक्टर पे अगर ध्यान दिया जाए, पूरे फैक्टर की अगर बात की जाए, कौन रिस्पॉन्सिबल है कोवैलेंट कैरेक्टर को इम्पार्ट करने में, तो ये दोनों ही आपस में रिस्पॉन्सिबल हैं। ये पोलराइज कर रहा है इसको, तो कैटायन के पास बोलेंगे पोलराइजिंग पावर है, ठीक है ना। कैटायन के पास क्या है, पोलराइजिंग पावर। इसके पास है, जिसके पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, जिसके पास पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, ज़्यादा खींच पाएगा इलेक्ट्रॉन को, उसको बोलेंगे कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है।
और एनायन की बातें होती हैं तो पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजेबिलिटी। जो जितना ज़्यादा पोलराइज हो पाएगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है ना? तो मैं आपको फैक्टर्स भी लिखवा देता हूँ। फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर कोवेलेंट कैरेक्टर। कैटायन का साइज, कैटायन का साइज, कैटायन का साइज जितना छोटा होगा उसका पॉजिटिविटी उतना ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा। कैटायन का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उसका पॉजिटिविटी उतना ज़्यादा डोमिनेट करेगा और वो उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींच पाएगा। तो पहला फैक्टर है कैटायन का साइज। दूसरा फैक्टर है एनायन का साइज। ठीक है? एनायन जितना बड़ा होगा, है ना, एनायन जितना बड़ा होगा वो उतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा उसका फिगर, उतना ज़्यादा उसका इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन होगा फ्रॉम दिस पॉजिटिविटी। ठीक है? और एनायन जितना छोटा होगा, एनायन अगर छोटा है तो उसके फिगर को डिस्टॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग क्या यहाँ लिख सकते हैं? एक तो कैटायन साइज और दूसरा एनायन साइज। तो कैटायन साइज में लिखेंगे स्मॉलर इज द कैटायन, हायर इज द पोलराइजिंग पावर एंड मोर कोवेलेंट कैरेक्टर इज ऑब्जर्व्ड। फिर से बोलता हूँ मैं, कैटायन साइज इज स्मॉलर, हायर इज इट्स पोलराइजिंग पावर। ठीक है? हायर हो जाएगा पोलराइजिंग पावर। और अगर हम एनायन की बात करें हम लोग, तो एनायन के साइज अगर बड़ा है, मम्मा ने आइसक्रीम नहीं दिया। देगा, दे दो इसको आइसक्रीम, जाओ गेट बंद कर दो। तो यहाँ पे एनायन का जो साइज है, यहाँ पे जो एनायन का साइज है वो अगर बहुत ही छोटा है तो उसको डिस्टॉर्ट करना मुश्किल है, लेकिन बड़े साइज को डिस्टॉर्ट करना, इलेक्ट्रॉन पे खींचना काफ़ी आसान होता है। ठीक है? ये दो फैक्टर हैं जो हमें जाननी चाहिए। कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसा कि बोला जाए कि NaCl सोडियम फ्लोराइड या फिर NaBr, इन तीनों में आपको बोला जाएगा कंपेयर कीजिए इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे कम किस में है। यहाँ क्या है? NaCl है, NaF है, सोडियम फ्लोराइड है और सोडियम ब्रोमाइड है। देखो यहाँ पर हैलोजेंस की बातें हो रही है ना, निगेटिव जो पार्ट है, जो इलेक्ट्रॉन निगेटिव, वो हैलोजन है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतना तो हमें ज्ञान है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे साइज बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज तो बढ़ता जाता है। यानी कि सबसे बड़ा जो साइज होता है आयोडीन का होता है। यहाँ मैं आयोडीन भी डाल देता हूँ, NaI। इन चारों में बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, आप बताइए सबसे ज़्यादा कोवेलेंट किस में होगा और सबसे कम कोवेलेंट किस में होगा, इस ऑर्डर में हमें बताना है। तो सबसे बड़ा साइज किसका है? आयोडीन का है। तो सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्ट जो फिगर होगा आयोडीन का होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो सोडियम आयोडाइड में होगा। इससे छोटा कौन है? ब्रोमीन है। ठीक है ना, ब्रोमीन। तो मैं क्या लिखूँगा? सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर NaI, इससे कम NaBr, इससे कम NaCl, सबसे कम NaF। ठीक है ना? फ्लोरीन सबसे छोटा है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन है उसके क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना, यानी कि Na+ जो हमारे पास है वो ज़्यादा नहीं खींच पाएगा उस चीज़ को, फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, और वो आयोनिक सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है? अब आयोडीन क्या बहुत बड़ा है, वो इतना बड़ा एरिया है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचने से बचा ही नहीं सकता। बोले कि इतना बड़ा एरिया में कौन मेहनत करे, पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज़्यादा डिस्टॉर्ट इसमें होगा। Na+ सक्सेसफुली खींच पाएगा उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ और कोवेलेंट कैरेक्टर को इम्पार्ट करेगा। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर NaI, फिर NaBr, फिर NaCl और NaF। ठीक है ना? इसी चीज़ को हमें यहाँ पर ऑर्डर में दिखाया है हमने। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि स्मॉलर द कैटायन और हायर इज द पोलराइजिंग पावर, और एनायन जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा, उतना ज़्यादा उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्शन मिलेगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इम्पार्ट होगा। ठीक है? इसी में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग D ब्लॉक एलिमेंट की भी बातें करते हैं कि D ब्लॉक एलिमेंट में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा या कम होगा।
एज कंपेयर टू अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की भी बातें करेंगे और कुछ एटम्स की भी बातें करेंगे कि इसमें पूछा जाएगा आपसे कि सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसका होगा। जैसे अगर मैं लिखूं Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस, 3 कैटायन है यहाँ पे, तीनों का साइज लगभग आसपास है, तो हमें चार्ज पे ध्यान देना पड़ेगा। Mg पे सिंगल प्लस है, मैग्नीशियम पे 2 प्लस है, एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है। सबसे ज़्यादा चार्ज इसके पास है एल्यूमिनियम के पास, तो सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर एल्यूमिनियम की होगी, उससे कम पोलराइजिंग पावर मैग्नीशियम की होगी। ठीक है ना, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होगा, उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वाला कंपाउंड बनेगा। इस चीज़ में डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चार्ज बढ़िया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वही डी ब्लॉक वाली बातें कर लेते हैं। डी ब्लॉक वाला हमें दो कंपैरिजन लिखना है। एक तो लिखना है कि डी ब्लॉक वाला ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर दे पाएगा जो कंपाउंड बनेगा, या फिर अल्कली या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कली या फिर अल्कलाइन मेटल्स। अल्कली और अल्कलाइन बिल्कुल लेफ्ट साइड के टेबल के लेफ्ट साइड में दो कॉलम में बंधे हैं, अल्कली और अल्कलाइन, और ये डी ब्लॉक बिल्कुल बीच में आते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, और बीच में जो आपको मिलेगा डी ब्लॉक, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। 12th क्लास में तो इतना ही पढ़ना है, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। तो डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा होगा, ये होता है NH2 NP, ठीक है, NP6 और ND10 और ये N+1 4s, ऐसा कुछ होता है कॉन्फ़िगरेशन। आप किसी का भी एग्जांपल ले लो, है ना, 4s2 होता है ये। तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि डी ब्लॉक लास्ट में तो इंटर करता है इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में। अल्कली में क्या होता है, फॉर एग्जांपल सोडियम ले लेते हैं। सोडियम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 11 होता है ना, दैट मीन्स 281। ठीक, 281 की बातें होती हैं। तो A1 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देगा Na+, तो ये क्या बनाएगा, 2,8 बनाएगा। आउटर मोस्ट में इसने 8 ऑक्टेट को अपना ये बना लिया इसने, आउटर मोस्ट में ऑक्टेट, तो ये हाईली स्टेबल हो गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन खींचातानी से ना कम मतलब रहेगा। Na+ तो बन गया है, 2,8 है। अब यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यहाँ पे डी ब्लॉक में क्या है कि 4s2 है, 3d10 है, चलो ये तो जिंक का हो गया। तो अगर हम लोग कंपेयर करें स्कैंडियम, टिटानियम, वनाडियम, कीटोन, ये सब आप लोगे तो आपको ये फुल्ली फिल्ड हमेशा नहीं मिलेंगे, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा आपको मिलेंगे। तो अगर आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हो तो साइज़ कैसा होता है, छोटा होता चला जाता है ना। पीरियड में किसी भी टेबल में आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो साइज छोटा होता चला जाता है, यानी कि डी ब्लॉक वाला का साइज भी छोटा है ना, एज कंपेयर टू अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो इसका जो पोलराइजिंग पावर होगा, इसका डी ब्लॉक का जो पोलराइजिंग पावर होगा वो ज़्यादा होगा। आप कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, ND और N+1 4s, है ना, 3D और 4s। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, 3D 4s। यहाँ पे d ऑर्बिटल में 1 to 10 हो सकता है, ये 1 to 2 हो सकता है। ठीक, तो इसके पास ऑक्टेट होना बड़ा मुश्किल काम है। एक या दो इलेक्ट्रॉन हटेगा तो ऑक्टेट होगा क्या, नहीं होगा इसका ऑक्टेट। इसका ऑक्टेट होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका ऑक्टेट तो फटाफट हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। तो जिसका ऑक्टेट हो जाए वो तो ऐसे ही थोड़ा सा आराम करना चाहेगा, स्टेबिलिटी में रहना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचना तो ज़्यादा पसंद नहीं करेगा वो। लेकिन जहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट आ गया, इसके ये स्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस। अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर एक या दो इलेक्ट्रॉन जाएगा या 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इसके पास ऑक्टेट नहीं होने वाला। इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचने की बहुत ताकत है, ठीक है। ये छोटा होता है और इसके जो पॉजिटिविटी चार्ज है बहुत डोमिनेटिंग होता है। तो हम लोग जब कोवेलेंट कैरेक्टर की बातें होंगी तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक वाला विल बी हाईली कोवेलेंट एज कंपेयर टू अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स।
फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारे पास है मान लो आयरन का कोई कंपाउंड है FeCl3, ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं NaCl। बोला जाएगा कौन ज़्यादा कोवैलेंट है, तो ऑब्वियसली डी ब्लॉक वाला विन द रेस, ठीक है ना। डी ब्लॉक वाला ऑलवेज मेक हायर कोवैलेंट। आयनिक तो है, आयनिक में तो कोवैलेंट कैरेक्टर छुपा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा कोवैलेंट डी ब्लॉक वाले ही रखेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो हमने कौन कौन से फैक्टर देखा, एक तो डी ब्लॉक वाला ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। दूसरा क्या है, दूसरा फैक्टर हम लोगों ने ये देखा है कि साइज कैटायन का अगर छोटा होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा आपको बनाएगा कैटायनिक, बहुत ही ज़्यादा आपको कोवैलेंट कैरेक्टर की ओर ले जाएगा। और अगर साइज ऑफ एनायन अगर बड़ा है हमारे पास तो वो भी कोवैलेंट कैरेक्टर की ओर जाएगा ड्यू टू पॉजिटिव अट्रैक्शन बाय द कैटायन। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से आपको समझना है, इसमें कुछ आपको कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चीज़ों को समझ गए हो तो आप खुद से आंसर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के इतना ही है, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बच्चों, टेक केयर।